हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, एक समस्या जो मैं रोज़ देख रहा हूँ, रोज़ टेलीग्राम मैसेजेस में देख रहा हूँ कि बच्चों के नंबर आ रहे हैं 200 के आसपास, और इतने कम नंबर आने पर हो रहा है डीमोटिवेशन। ओके, तो अब कैसे हम जो है अपने नंबर 200 से 400 प्लस पे ले जाएं। देखो, पहला स्टेप यही होता है सक्सेस के लिए कि आपके नंबर 400 प्लस हो जाने चाहिए। आप समझ रहे हैं। उसके बाद आप और आगे पहुंच सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही तो बढ़ोगे। फिर आप इसको 500 प्लस कर सकते हो। ओके, राइट। और फिर इसको आप बढ़ा के 600 प्लस कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन को ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि जो हम इतने पीछे रह गए हैं, केवल 200 नंबर हमारे आ रहे हैं, तो 200 से पहले 400 प्लस पर कैसे पहुँचें, जैसे 410, 415 तक कैसे पहुँचें। इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। देखो, स्ट्रैटेजी क्या है, मेरी बात सुनना। स्ट्रैटेजी ये है बच्चों कि सबसे पहले जो है अपन को बायोलॉजी जो है बहुत अच्छी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, बायोलॉजी जो है वी हैव टू प्रिपेयर वेरी नाइसली। ठीक है, प्रिपेयर वेरी नाइसली, समझ में आ रहा है। ताकि जो बायोलॉजी के आपके 360 नंबर हैं, ओके, हाफ पेपर तो आपके बायोलॉजी का है। ओके, तो जो बायोलॉजी के 360 नंबर हैं, इसमें से आपके लगभग मैं आपको बताऊं, इसमें से आपके 330 नंबर आ जाएं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्टेप पर बायो पे ध्यान देना है, याद रखिए। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। हम यही गलती करते हैं कि हम जो है बायो पे कम ध्यान देते हैं, समझ रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि बायो पे ज़्यादा ध्यान देकर नोट्स को अच्छे से लर्न करो। ठीक है, डीपीपी के क्वेश्चंस अच्छे से लगाओ। ठीक है, तो इस तरीके से बार बार इसको रिवाइज करो, रिवीजन करो। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है आप लोगों के साथ कि भैया नंबर हमारे 200 के आसपास बैठ रहे हैं। ठीक है, तो यानी हम तो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं। ना हमारी फिजिक्स हो पा रही है, ना हमारी केमिस्ट्री हो पा रही है, ना हमारी बॉटनी हो पा रही है, ना जूलॉजी हो पा रही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बायो को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी का हमारा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेप पे क्या करिए, केमिस्ट्री या फिजिक्स में से जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, मान लो आपको फिजिक्स अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप क्या करें दूसरे नंबर पे कि फिजिक्स के नोट्स जो सर लिखाते हैं, ठीक है ना, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, उससे ये होगा कि ज़्यादा नहीं, अगर आप फिजिक्स में वीक भी हैं तो आप 60-70 नंबर तो स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो है केमिस्ट्री पे आते हैं। ठीक है, मैं तो ऐसे ही कोई रैंडम ऑर्डर ले रहा हूँ। ठीक है, पहले याद रखिए, पहले आपको बायो को देनी है। ठीक है ना, पहले सबसे पहले प्रेफरेंस आपको बायो को देनी है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, पहले केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री के आप नोट्स एटलीस्ट लर्न कर लेना अच्छे से, ताकि केमिस्ट्री में भी आप 40-50 नंबर अर्जित कर लें। ठीक है, ऐसे करके अगर अपन ऐड करेंगे तो 330 और 70, 400 और 450 नंबर पे अपन पहुंच ही जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर आप बायो के टीचर हो इसलिए आप बायो को पहले करने के लिए बोल रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है बच्चों। ठीक है, इसका बिल्कुल भी ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। बायो जो होती है ना बच्चों, ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी का फ़ायदा क्या होता है कि जो है इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है। ठीक है ना, नो कैलकुलेशंस। ठीक है, ये कोई कैलकुलेटिव सब्जेक्ट तो है नहीं। ठीक है ना। ओके, इसमें अगर आप लर्न करते हैं, जो कि हमारे हाथ में है, हम आराम से लर्न कर लेते हैं। हमने बायो ली ही इसलिए थी क्योंकि हमें मैथ्स से बचना था, तो हमारी लर्निंग पावर तो अच्छी है ही। ठीक है, अगर हमारी लर्निंग पावर थोड़ी कमज़ोर है तो भी हम बार बार करके जो है बायो के टॉपिक्स को तो लर्न कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बायो में स्कोर करना जो है आसान हो जाता है। ठीक है, अगर इस स्ट्रैटेजी को आप अपनाओ तो आपके 450 नंबर कहीं पर भी नहीं गए। ठीक है ना। देखो बच्चों, मैंने फिजिक्स में बहुत ही कम नंबर लिए हैं, केमिस्ट्री में बहुत ही कम नंबर लिए हैं। अब 60-70 का मतलब क्या हो गया कि फिजिक्स में आप 15 क्वेश्चन के करीब सही कर लो। ठीक है ना। केमिस्ट्री में कितना हो गया, केमिस्ट्री में करीब करीब आप
10 से 12 क्वेश्चन सही कर लो, बस मैं आपसे इतनी ही उम्मीद कर रहा हूँ, जो कि नोट्स अच्छे से ही पढ़ के आप कर भी पाओगे, मुझे पता है, ठीक है ना। पहले आप इन स्टेप्स को फॉलो करो और अपने स्कोर को जो है 200 से बढ़ा के 400 प्लस पे ले आओ, ठीक है ना। फिर जब तुम्हारा 400 प्लस स्कोर आने लगेगा, ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब 400 प्लस स्कोर अगर आ रहा है तो इसको हम बढ़ा के जो है 500 प्लस पे कैसे ले जाएं, ठीक है ना। तो अगला जो वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 2, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 400 प्लस को आप 500 प्लस पे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो नंबर 3 जब अपना आएगा, ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे 500 प्लस के स्कोर को आप 600 प्लस तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। यही अपन को स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। तो 2 टेस्ट एटलीस्ट दीजिए और 2 टेस्ट में जो है इस स्ट्रैटेजी को प्रयोग में लाइए, जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करी है बच्चों, ठीक है ना। ओके, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, बिल्कुल पढ़िए, ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि बायो को बेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आधा पेपर आपका बायो का आता है। तो अगर बायो आपकी अच्छी हो जाती है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और ये अगर 330 के आसपास आपका स्कोर आ जाता है तो आप 450 तक पहुंच पाओगे, जो कि अभी आप नहीं पहुंच रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको प्रेफरेंस बता रहा हूं, क्योंकि जब हमारे 200 के करीब नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी पार्ट को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश ये करिए कि बॉटनी जूलॉजी यानी बायो के पार्ट को आप बेस्ट तरीके से करो, ठीक है। उसके बाद जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उस पे आओ, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, ठीक है। इस तरीके से इस ऑर्डर में जो है आप बढ़ते जाइए, इस ऑर्डर में आप बढ़ते जाइए, देखिए सफलता ज़रूर मिलेगी, ओके। तो तरीके से प्रिपरेशन करनी है, 2 टेस्ट दीजिए, 1 महीने बाद जो है मैं वीडियो नंबर 2 आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर 1 महीने बाद मैं वीडियो नंबर 3 शेयर करूंगा। एट लास्ट बेटा हमें 600 प्लस का स्कोर चाहिए ही चाहिए, तभी हम जो है नीट को क्रैक कर पाएंगे, आप समझ रहे हैं। और 600 प्लस का जो स्कोर है वो तब आता है बेटा जब आपके चारों सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। तो हम आपको जो है यहाँ से 200 से आपकी जर्नी जो है हम आपको 600 तक पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप होगा, पहले इस स्टेप को फॉलो करिए, पहले अपने स्कोर को 200 से बढ़ाकर 400 प्लस पे ले जाते हैं, फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ओके।